हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल रिद्धि ऑफिशियल जोन। दिस इज रिद्धि। और दोस्तों, आज की वीडियो में फाइनली आप लोग के काफ़ी हद तक मैसेज और रिक्वेस्ट है, जैसे कि मैंने आपको लास्ट वीडियो में बोला था। तो इसी के लिए मैं आप लोगों के लिए असेसमेंट फॉर लर्निंग का 2017 से लेके 2020 तक के अभी तक वेरी शॉर्ट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन विद आंसर आप लोगों के लिए लेके आई हूँ। आई होप आप लोग के लिए काफ़ी हद तक बेनिफिशियल हो। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिएगा, और चैनल पे न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को प्रेस कर देना, जैसे कोई भी लेटेस्ट अपडेट आए तो उसका नोटिफिकेशन आप लोगों के पास जल्द से जल्द आ जाए। दोस्तों भूलना मत, बेल आइकन को प्रेस करने के बाद आप लोग ऑल पे प्रेस जरूर कीजिएगा, जिससे जो भी काफी हद तक स्टूडेंट की प्रॉब्लम है कि नोटिफिकेशन नहीं आ पाता है, तो आप लोग के पास नोटिफिकेशन आ जाएगा। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट बात दोस्तों, इसकी पीडीएफ मैं टेलीग्राम चैनल पे अपलोड कर दूंगी। काफी हद तक लास्ट 2-4 वीडियो की मैंने आप लोग को पीडीएफ अपलोड नहीं कर पाई हूँ, क्योंकि अभी तक मेरे पास टाइम नहीं हो पा रहा है, बट मैं कोशिश करूंगी कि जल्द से जल्द आप लोगों को पीडीएफ अपलोड करवा दूंगी। मोस्ट इंपॉर्टेंट बात, टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप लोग जाके ज्वाइन कर सकते हैं। और आपका असेसमेंट फॉर लर्निंग यानी कि अधिगम आकलन का जितना भी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, तो हम लोग वो देख लेंगे। सबसे पहले आपका 2017 का पेपर मैं आप लोग से डिस्कस कर लेती हूँ कि किस तरीके से आप लोग के क्वेश्चन आए थे वेरी शॉर्ट में। पहला आप लोगों का आया था टाइप्स ऑफ मेजरमेंट स्केल इन एजुकेशन, यानी कि आपको एजुकेशन में मेजरमेंट स्केल के कुछ प्रकार बताने थे। तो उसमें से आप लोगों के मैंने यहाँ पे 4 यानी कि 4 टाइप्स मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन करवा दिया है, जिसमें पहला आपका आता है नॉमिनल मेजरमेंट, दूसरा आपका ऑर्डिनल, तीसरा आपका आ जाता है इंटरवल, उसके बाद चौथा होता है आपका रेशियो मेजरमेंट। यहाँ पे आप लोग ये चारों पॉइंट भी लिख सकते हैं अगर आपके वेरी शॉर्ट में आता है, अदरवाइज आप लोग कम से कम 2 पॉइंट तो लिख के एग्जाम में जरूर आइएगा दोस्तों। नेक्स्ट पूछा गया है ग्रेडिंग सिस्टम क्या होता है। तो ग्रेडिंग सिस्टम यहाँ पे बताया गया है, ग्रेडिंग सिस्टम इज द इंस्ट्रूमेंट बाय विच द मेजरमेंट ऑफ स्टूडेंट इज डिस्प्लेड, यानी कि जैसे कि आप लोगों को पता है कि बच्चों को ग्रेड कब दिया जाता है, ये सिस्टम वो होता है जिससे कि हम लोग क्या कर सकते हैं, बच्चे ने किस तरीके से एग्जाम में अपना वो दिखाया है कि किस तरीके से उन्होंने एग्जाम दिया है, आखिरकार बच्चे का क्या इंप्रूवमेंट रहा है, तो उसके अकॉर्डिंग हम ग्रेड सिस्टम देते हैं। तो यहाँ पे आपका बता दिया गया है कि ग्रेडिंग प्रणाली वह साधन होती है जिसके द्वारा छात्रों के मापन को प्रदर्शित किया जाता है कि आखिरकार छात्र ने किस तरीके से एग्जाम में अपने आप को शो किया है, कि किस तरीके से उसको एग्जाम अच्छे से क्वेश्चन पेपर उसने सॉल्व किया, क्या क्या चीज़ें उसे अच्छे से समझ में आई है। डीमेरिट पूछे गए हैं आपके ऑब्जेक्टिव टाइप टेस्ट के, तो उसमें पहला आपका आता है ऑब्जेक्टिव टेस्टिंग हैज़ अ हायर प्रोबेबिलिटी ऑफ कन्विंस। दूसरा आप लोग का आता है इट इज़ इम्पॉसिबल टू मेजर राइटिंग स्किल ऑन ऑब्जेक्टिव टेस्टिंग, यानी कि जो आपका ऑब्जेक्टिव टेस्ट होता है उसमें आपके राइटिंग स्किल का मेजरमेंट करना इम्पॉसिबल होता है, इसलिए डीमेरिट में आ गया। उसके बाद नेक्स्ट आप लोगों से पूछा गया है रोल ऑफ फीडबैक इन इवेल्युएशन, यानी मूल्यांकन में आपकी प्रतिक्रिया क्या होती है, उसकी भूमिका बतानी है। तो यहाँ पे बताया गया है फीडबैक प्रोवाइड करता है आपको इन्फॉर्मेशन ऑन द मेरिट ऑफ सेल्फ स्टडी एंड सेल्फ इवेल्युएशन। जैसे कि पता है दोस्तों कि अगर हम लोग किसी भी चीज़ के बारे में, चाहे वो आपके खाने की चीज़ हो या फिर कोई शिक्षा से यानी एजुकेशन का कोई भी चीज़ हो, अगर हम किसी चीज़ पे उसको फीडबैक देते हैं तो इवैल्यूएशन सबसे बेस्ट रोल इसलिए होता है कि कम से कम हम उसको उस चीज़ की जानकारी देते हैं कि आखिरकार उन्होंने किस तरीके से काम किया है या फिर वो चीज़ कैसी है, तो उसके लिए यहाँ पे फीडबैक दिया था। नेक्स्ट आपका पूछा गया था फ्लेक्सिबिलिटी इन एग्जामिनेशन। इनमें से मैंने 1-2 क्वेश्चन रिमूव किए हैं दोस्तों, जो कि आप लोग के सिलेबस में नहीं थे, इसलिए मैंने वो टॉपिक हटा दिया है। लाइक एनपीसी का 1-2 क्वेश्चन आपका वेरी शॉर्ट में पूछा गया था। वैसे आईसीटी भी आपके एग्जाम में नहीं आएगा, बट यहाँ पे मैंने फिर भी कर दिया है, अदरवाइज आप लोग इसे इग्नोर कर सकते हैं, क्योंकि आईसीटी आपके एग्जाम के लिए ये टॉपिक हट चुका है। एनपीसी का एक टॉपिक आपको उसमें भी पूछा गया था, वो वाला मैंने क्वेश्चन इसमें से रिमूव कर दिया है। यहाँ पे फ्लेक्सिबिलिटी इन एग्जामिनेशन पूछा गया है, तो हैविंग गुड कन्वीनियंस इज कॉल्ड फ्लेक्सिबिलिटी, यानी कि अच्छी सुविधा अगर होगी तो उसका क्या आपकी फ्लेक्सिबिलिटी एग्जामिनेशन माना जाता है। तो सिंपल सा आप लोग इतना भी लिख लेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे फिर भी मैंने मेरिट ऑफ आईसीटी दे रखा है, तो आप लोग लिख सकते हैं। पहला आपका आ जाएगा ब्रॉडकास्टिंग एग्जामिनेशन इंफॉर्मेशन, और दूसरा आपका हो जाएगा ऑनलाइन परीक्षा को अच्छे से अरेंज करना, तो ये आपके आईसीटी में आता है। इन फ्यूचर अगर आप लोग का वापस से 2019 के पहले का सिलेबस आता है तो आईसीटी ये आप लोग लिख सकते हैं। फ्रिक्वेंसीज इन स्टैटिक्स, यानी कि जो आपकी फ्रिक्वेंसी की आपको आवृत्ति बतानी है। द टेंडेंसी ऑफ अ स्कोर टू अपीयर रिपीटली इन द डाटा स्कोर, यानी कि आप लोगों को कोई भी स्कोर दिया गया होगा, अगर उस यानी कि कोई डाटा दिया है, जैसे अगर यहाँ पे लिख दिया मैंने 2, 3,
5, 6, उसके बाद दे रखा है 7, 2, 8। तो दोस्तों आपको याद रखना है ये वो डाटा जिसमें आपकी कोई चीज़ें यानी कि कोई भी स्कोर रिपीट हो रहा है बार बार, तो वो आपका फ्रीक्वेंसी स्टैटिक्स में आता है। लाइक अगर 2, 3, 5 में, तो अगर आप देखेंगे इसमें 2 आप लोगों का रिपीट हुआ है, 3 आप लोगों का रिपीट हुआ है, तो ये आपकी फ्रीक्वेंसी कहलाएगी, यानी कि 2 और 3 आपका इसमें आंसर माना जाएगा, राइट। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट आप लोगों से जो पूछा गया था वो आप लोगों का क्वेश्चन आया था डिफरेंस बिटवीन मेजरमेंट एंड इवैल्यूएशन, यानी कि आपको मूल्यांकन और मापन के बीच में अंतर स्पष्ट करना था। तो सिंपली आप लोग यहाँ पे दो कोई सा भी लिख सकते हैं। जैसे पहला आपका है कि मेजरमेंट आपका क्वांटिटेटिव होता है और इवैल्यूएशन आपका क्वालिटेटिव होता है। सबसे फर्स्ट डिफरेंस आप लोग ये लिख सकते हैं। सेकेंड डिफरेंस आपका ये है कि मेजरमेंट यहाँ पे बताया गया है कि वो एक साइंटिफिक नेचर का है, यानी कि वो आपके प्रकृति में एक वैज्ञानिक नाम से ना गया, और इवैल्यूएशन आपका फिलोसफिकल है। तो ये आप लोग इसका डिफरेंस लिख सकते हैं। ये आपके शॉर्ट में भी आता है, तो ये 2 पॉइंट आप उसमें ऐड ऑन कर देंगे तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। अब आपसे पूछा गया था कि आखिरकार ओपन बुक एग्जामिनेशन क्या होता है, तो ये आपके तरीके से यहाँ पे लिखेंगे एग्जामिन आर अलाउड टू कंसल्ट देयर क्लास नोट, टेक्स्ट बुक एंड अदर अप्रूव्ड मटेरियल व्हाइल आंसरिंग क्वेश्चन, यानी कि जो आपके एग्जामिनर होते हैं वो क्या अलाउ कर देते हैं, आप लोगों को परमिशन दे देते हैं कि आप लोग जो अपना एग्जाम दे रहे हैं उसमें आप लोग क्या कर सकें, अपने नोट्स को या टेक्स्ट बुक की सहायता से उस आंसर को लिख सकते हैं। तो यह होता है आपका ओपन बुक एग्जामिनेशन। नेक्स्ट आपके 3 टाइप के ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन पूछे गए थे, तो आप लोगों को पता ही होगा। पहला बार ग्राफ, फ्रीक्वेंसी हिस्टोग्राम और फ्रीक्वेंसी पॉलीगन। आप लोग के रिपीट क्वेश्चन आया हुआ है, इसलिए आप लोग याद रखिएगा। कभी कभी आपको 2 पूछ लेता है, इसमें आपको 3 भी पूछा है, तो इसलिए आप ये वाले क्वेश्चन को अच्छे से जरूर करके जाइएगा। नेक्स्ट आपसे पूछा गया है गिव द फॉर्मूला टू कैलकुलेट स्पीयरमैन रैंक ऑर्डर कोरिलेशन। तो दोस्तों इसका जो फॉर्मूला था मैं यहाँ पे लिख देती हूँ। तो इसमें आप लोग का स्पीयरमैन रैंक ऑर्डर कोरिलेशन का जो फॉर्मूला आता है, तो दोस्तों आप लोग का फॉर्मूला यहाँ पे होता है 1 - 6 सिग्मा डी का स्क्वायर अपॉन में एन का स्क्वायर माइनस का 1। तो ये आप लोगों का फॉर्मूला होता है जो आप लोगों को किसका होता है, स्पीयरमैन रैंक ऑर्डर कोरिलेशन का। तो आप लोग ये फॉर्मूला याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट यहाँ पे आपका लिखा है व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ स्टैटिक्स इन एजुकेशन, यानी कि एजुकेशन में आप लोगों का स्टैटिक्स का क्यों, आंकड़े जो दिए गए होते हैं वो क्यों इंपॉर्टेंट होते हैं। इट डिस्प्ले द एट्रीब्यूट ऑफ द एंटायर ग्रुप, जैसे कि आपको पता है कि पूरे के पूरे ग्रुप में उनका एक तरीके से विशेषता को दर्शाता है। जैसे आप लोगों ने देखा होगा कि अगर हमें स्टैटिक्स में क्वेश्चन दिए गए हैं तो हमें आंकड़े वहाँ पे शो किए गए हैं, तो उससे हमें ईजी पड़ जाता है कि क्या क्या चीज़ें किस किस की विशेषता बताता है। चाहे वो आपकी हिंदी इंग्लिश में कंपैरिजन करवा रहा हो, या फिर कौन से बच्चे को कितने नंबर इंग्लिश में आए, हिंदी में आए हैं, या फिर 2 बच्चों को आपस में, ऐसे ही डाटा क्या करता है, अपने विशेषता को दर्शाता है। रिप्रेजेंट द स्कोर ऑब्टेन्ड बाय द सेंट्रल प्रमोट ग्रुप, और जैसे कि बता दिया यहाँ पे प्राप्त जितने भी आप लोगों के स्कोर दिए जाते हैं उसको वो क्या करता है, रिप्रेजेंट करता है। व्हाट इज द मेरिट ऑफ ईच, यहाँ पे लिखा है व्हाट इज द मेरिट ऑफ अ टीचर मेड टेस्ट। आप लोग को हाइड हो रहा तो याद रखिएगा टीचर मेड टेस्ट लिखा हुआ है, तो आप लोग की 2 विशेषताएं बतानी थी। तो पहला आएगा टीचर मेड एग्जाम क्वेश्चन जो होते हैं वो ऑब्जेक्टिव होने चाहिए, ठीक है। दूसरा आता है इज बेस्ड ऑन द एंटायर करिकुलम, यानी कि आपके पूरे के पूरे पाठ्यक्रम पर ये आधारित होता है। तो याद रखिएगा, आप लोग उसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं दोस्तों। नेक्स्ट आपसे पूछा गया है फॉर्मूला बताना है आपको कि कैलकुलेशन ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन बाय एज्यूम्ड मीन मेथड फ्रॉम अ क्लासिफाइड डाटा। तो इसका जो फॉर्मूला है मैं यहाँ पे नीचे लिख दे रही हूँ, तो आप लोग इसे लिख लीजिएगा कि स्टैंडर्ड डेविएशन का जो फॉर्मूला होता है वो आपका होता है CI अंडर रूट सिग्मा FD का स्क्वायर अपॉन में N माइनस सिग्मा FD का स्क्वायर अपॉन में N का होल स्क्वायर, राइट। तो ये आपका हो जाता है स्टैंडर्ड डेविएशन का जो मीन के अकॉर्डिंग आपसे क्वेश्चन पूछा गया है, तो आप लोग ये फॉर्मूला लिख लीजिएगा। नेक्स्ट आपसे पूछा गया है फॉर्मूला बताना है क्वार्टाइल डेविएशन का। तो क्वार्टाइल डेविएशन निकालने के लिए आपका फॉर्मूला है Q3 - Q1 अपॉन में 2, राइट। तो ये आपका ये मेन फॉर्मूला आपको याद रखना है कि क्वार्टाइल डेविएशन जब भी आपको निकालना है, अगर वेरी शॉर्ट में आता है तो डायरेक्ट आपको Q3 - Q1 अपॉन में 2 करना है। उसके बाद आप लोगों को वापस से आप लोगों का रिपीट क्वेश्चन आया है, स्क्रीनशॉट ले लिया होगा आई थिंक आप लोगों ने। तो नेक्स्ट देख लेते हैं कि आप लोगों का यहाँ पे 2 स्टैटिकल कर्व पूछे गए हैं। जैसे कि आपने देखा रिपीट है, तो बार ग्राफ और फ्रीक्वेंसी हिस्टोग्राम आ गया आपका, यानी कि आवृत्ति हिस्टोग्राम बोल सकते हैं। नेक्स्ट आपका एक क्वेश्चन पूछा गया था ये
2020 का पेपर आई थी और इसमें आप लोगों का मोड पूछा गया था। तो दोस्तों जैसे कि आप लोगों को पता है मीन, मोड, मीडियन ये तीनों इंपॉर्टेंट है। और मोड में आप लोगों का जो संख्या बार सबसे ज़्यादा बार रिपीट होती है वो आपके आंसर होती है। सबसे बेस्ट तरीका है कि आप लोग, वैसे इसका आंसर डायरेक्ट आ रहा है कि 5 है, बट इसमें ऐसे मोड ऐसे ऐसे आपने सीखा होगा कि पहले या तो आप ये भी कर सकते हैं कि पहले आप कोई भी डिजिट को छोटे से बड़ा लगा सकते हैं। जैसे अगर मैं यहाँ पे छोटे से बड़ा लगाऊंगी तो आंसर क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। उसके बाद 3 कितनी बार दिया है, बट आप नोटिस करेंगे तो 5 आप लोगों के यहाँ पे 4 टाइम दिया गया है, तो इसलिए आपका आंसर यहाँ पे 4 आएगा। मोड में जो संख्या सबसे ज़्यादा बार आती है वो आंसर होता है। बाय चांस कभी कभी ऐसा होता है कि जैसे 2 भी आपको 2 बार दे रखा है और 5 भी 2 बार दे रखा है, तो ये 2 और 5 आपका दोनों ही आंसर माना जाता है। तो याद रखिएगा मोड में जो डिजिट जितनी बार आती है वो वही लिखना होता है। अगर कोई 2 या उससे भी ज़्यादा डिजिट हो सकती है कि आपकी सेम टाइम पर इक्वल डिजिट आ रही हो, तो आप वो सारे आंसर माने जाएंगे। ठीक है, तो अभी के हिसाब से आप लोगों का जो 15th का जो आंसर आ रहा है दोस्तों, वो आपका आंसर आएगा 5, यानी जो आपसे मोड पूछा गया है तो मोड का आंसर आप लोगों का क्या आएगा, 5। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट आपसे पूछा गया है कंसिस्टेंसी ऑफ स्कोर ऑफ अ टेस्ट गिव ब्लैंक ऑफ अ टेस्ट, यानी कि आपसे पूछा गया है कि एक प्रशिक्षण के स्कोर की निरंतरता परीक्षण को क्या देते हैं, तो उसका आंसर क्या आएगा, रिलायबिलिटी देते हैं। राइट, दो आप लोगों को ओपन बुक एग्जामिनेशन के मेरिट देना है, तो सबसे अच्छा तो दोस्तों यही है कि बच्चों को याद करना सबसे लेस डिफिकल्ट, यानी कि याद करने का काम मुश्किल नहीं होगा, क्योंकि अगर उनको पता है उनको एग्ज़ाम के लिए, अगर उनके लिए ओपन नोट्स उनको परमिशन मिली रहेगी, बच्चा अपने नोट से खुद से देख सकता है, तो उसके लिए क्या होगा, बच्चे को याद करने में कम मुश्किल होगा, उसको याद करने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और वो क्या करता है, उसके रिट्रीवल स्किल को बढ़ाता है। 2 काइंड ऑफ वैलिडिटी आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है, काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूजन वैलिडिटी की होती है दोस्तों। तो अगर इसके अलावा भी आपको याद है कोई दिक्कत नहीं है, अदरवाइज कॉन्केंट और कॉन्करेंट वैलिडिटी ही आपके, अगर आपके बुक के अकॉर्डिंग मैं आप लोगों को बता दूं तो भी आपकी यही वैलिडिटी यानी कि वैधता दी गई है। अदरवाइज इसकी 4 वैधता है, बाकी अकॉर्डिंग टू आप लोग अलग अलग पर्सन के अकॉर्डिंग में देखेंगे तो भी है। बाकी आप लोग कंटेंट और कॉन्करेंट करंट वैलिडिटी भी लिख देंगे तो कोई गलत आंसर नहीं आएगा। उसके बाद आप लोग को परसेंटाइल निकालना है 5th का, तो आप लोगों का फॉर्मूला यहाँ पे लिखा हुआ है दोस्तों की परसेंटाइल का, तो याद रखिएगा फॉर्मूला के अकॉर्डिंग लिख लीजिएगा। आपका फॉर्मूला है n = p/100, या अपॉन आ जाएगा, राइट, p/100 और इंटू n है। ये आप लोगों का किसका फॉर्मूला है, परसेंटाइल का। राइट, उसके बाद आप लोगों को ये पूछा गया है कि डिफरेंस बिटवीन द अपर लिमिट एंड लोअर लिमिट ऑफ अ क्लास इंटरवल इज कॉल्ड एज द ब्लैंक ऑफ द क्लास इंटरवल। आप लोगों को साफ साफ पूछ लिया गया है कि डिफरेंस बताना है कि जो क्लास इंटरवल में आपके अपर लिमिट और लोअर लिमिट को क्या कहते हैं, तो उसको हम लोग क्लास साइज कहते हैं, यानी कि आप लोग वर्ग आकार कह सकते हैं। बाकी हिंदी मीडियम वाले बच्चे क्लास साइज लिख देंगे तो उनका आंसर गलत नहीं होगा। तो ये आप लोगों का आंसर था। आई होप दोस्तों आप लोगों के लिए काफ़ी हद तक बेनिफिशियल हो। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिएगा, और आपके अच्छे कमेंट से और आपके लाइक से काफ़ी हद तक मोटिवेशन मिलते हैं, तो दोस्तों प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा। आप लोग वीडियो देख लेते हैं, काफ़ी हद तक 1000 व्यूज़ तो आ जाते हैं, बट लाइक आप लोगों के नहीं आते। तो दोस्तों प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा, लाइक से हमें कोई पैसे नहीं मिलते, बस मोटिवेशन मिल जाता है। दोस्तों वीडियो यहीं पे आज पे खत्म होती है। आई होप आप लोग के लिए काफ़ी हद तक बेनिफिशियल होगा। ज़्यादा से ज़्यादा से लाइक शेयर कीजिएगा। PDF आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। कोई भी डाउट है, क्वेरी है, तो आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स पे कमेंट कर सकते हैं। अदरवाइज आप लोग मुझे मेल या फिर टेलीग्राम चैनल पे, सॉरी इंस्टाग्राम चैनल पे मुझे ज्वाइन करके आप अपनी क्वेरी पूछ सकते हैं। तो दोस्तों आज की वीडियो बस इतनी है। नेक्स्ट वीडियो में मैं जल्द से जल्द मिलूंगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।